भाजपा से मिले हुए लोग चारों तरफ खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे कल हमने महामहिम राज्यपाल जी से मिलके जो डिमांड की है कि गुजरात में मनरेगा में भाजपा के मिनिस्टर बचूभाई खाबर जो है उनके परिवार के दो दो बेटे आज जेल में हैं। तीन ही गांव की इंक्वायरी हुई है, उसमें 71 करोड़ रुपए की घोटाला बाहर आया है। और पूरे दाहोद अकेला जिला नहीं, पूरे गुजरात में आज मनरेगा की इंक्वायरी की जाए तो हजारों करोड़ का घोटाला इसमें से बाहर आएगा। मोंटू पटेल भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, उसमें इतनी उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद उसको इतने बड़े पद तक किसने पहुंचाया? हजारों करोड़ के घोटाले की, करप्शन की बात है तो कौन से नेता के साथ जुड़ा हुआ है, कौन से नेता के आशीर्वाद है, वो तो उनके लोगों को ही पता चलेगा या इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय होम मिनिस्टर के मत क्षेत्र में वो रह रहा है तो वो उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता है तो वो अच्छी तरह जानते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज और मेरा नाम युवराज। कल ही के दिन जब कांग्रेस के बड़े नेता गुजरात में उन्होंने गवर्नर आचार्य देवव्रत से मुलाकात करी। उन नेताओं के नाम है कांग्रेस एमएलए अमित चावड़ा, जिग्नेश मेवानी, शैलेश परमार और अन्य कई जो दिग्गज नेता हैं। उन्होंने कल सुबह आचार्य देवव्रत से मुलाकात करी और उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो कि मनरेगा, नल से जल योजना के अंदर जो हो रहे घोटाले हैं, जो गुजरात में कई दिनों से जो है रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि उजागर हो रहे हैं, जिसमें एक मिनिस्टर जो बीजेपी मिनिस्टर है बच्चूभाई खाबड़, उनके दोनों बेटों को इसमें हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस के एमएलएस का यह कहना था कि ये जो पूरे के पूरे जो भाजपा के नेता हैं वो इन सब घोटालों में शामिल हैं, उनके देख रेख में ये सारे घोटाले हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस एमएलए अमित चावड़ा, जिन्होंने ये पूरी जो डेलीगेशन थी, कांग्रेस की डेलीगेशन, उन्होंने आचार्य देवव्रत से जाके रजूआत करी। उन्होंने क्या रजूआत करी, क्या उन्होंने ऐसे पॉइंट्स उठाए जो कि उन्होंने बोला कि गवर्नर को उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो शुक्रिया बेनिफिट न्यूज से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि कल जो आपने मुलाकात करी तो उसमें गवर्नर जो जो थे उन्होंने उनसे आपने क्या अपनी रजूआत रखी, क्या उन्होंने आपने उनको बोला? देखिए, पूरे गुजरात में जिस तरीके से चारों तरफ भ्रष्टाचार व्यापक हो चुका है और सरकार में बैठे हुए लोगों की जो जिम्मेदारी है कि करप्शन को रोके, उसके बदले सरकार के मंत्री ही उसमें शामिल है। भाजपा से मिले हुए लोग चारों तरफ खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे कल हमने महामहिम राज्यपाल जी से मिलके जो डिमांड की है कि गुजरात में मनरेगा में भाजपा के मिनिस्टर बचूभाई खाबर जो है उनके परिवार के दो दो बेटे आज जेल में हैं। तीन ही गांव की इंक्वायरी हुई है, उसमें 71 करोड़ रुपए की घोटाला बाहर आया है। और पूरे दाहोद अकेला जिला नहीं, पूरे गुजरात में आज मनरेगा की इंक्वायरी की जाए तो हजारों करोड़ का घोटाला इसमें से बाहर आएगा। इतने दिन हो चुके, दो दो बेटे जेल में है, मंत्री के खिलाफ पूरे प्रूफ्स है, तब भी ये सरकार उनको ना तो मंत्री पद से हटा रही है, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर हो रही है। एक तरफ सरकार उनको कार्यक्रमों से दूर रख रही है, ऑफिस में नहीं आने दे रही है, स्टेज पे नहीं बिठा रही है, लेकिन मंत्री पद से नहीं हटा रही है। उसकी वजह से वहां आज भी जो इंक्वायरी हो रही है, वो मिनिस्टर अपने पद और पोजीशन का दुरुपयोग करके वहां जो इंक्वायरी है उसको प्रभावित कर रहा है, उसमें अवरोध खड़े कर रहा है। तो कल हमने राज्यपाल श्री से डिमांड की है कि सर, आपने इनको शपथ दिलाए थे कि संविधान की रक्षा करते हुए काम करेंगे, निष्ठा प्रामाणिकता से काम करेंगे, लेकिन जब खुलेआम करप्शन में पकड़े गए हैं तो उनको तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए। और मनरेगा के साथ साथ नल से जल योजना है, जो घर घर नल से पानी पहुंचाने की बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं,
लेकिन उनके ही गुजरात में हालात ऐसा है कि करोड़ों रुपए का खर्च करने के बावजूद लोगों को पीने का पानी तो नहीं मिला। लेकिन भाजपा के जो नजदीकी लोग हैं उन्होंने करोड़ों रुपए का स्कैम करके ये जनता के पैसे की लूट चलाई। तो मनरेगा और नल से जल दोनों योजना में पूरे गुजरात में भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत सुनियोजित तरीके से एक सिंडिकेट बना के स्कैम हो रहा है। तो उसकी एसआईटी बना के पूरे गुजरात की जांच होनी चाहिए। पिछले 10 साल में जो भी मनरेगा और नल से जल योजना में जो काम हुआ है, जो खर्च हुआ है, उन सभी की एसआईटी जांच करे, ऐसी हमने डिमांड किया है। साथ में अभी जो इंक्वायरी हुई है, जो स्कैम पकड़े गए, उसमें एफआईआर में छोटे कर्मचारी जो है उसके नाम लिए जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जो बड़े ऑफिसर्स है, बड़े नेता है, उनका कहीं कोई नाम भी नहीं आता, उन पे कोई इंक्वायरी भी नहीं होती। तो हमारी डिमांड है कि ये गांव से लेकर गांधीनगर तक सभी लोगों की शामिलगिरी से ही इतना बड़ा स्कैम हो सकता है। तो खाली गांव के या छोटे लोगों के पर एफआईआर करने के बदले बड़े से बड़े ऑफिसर हो या मिनिस्टर हो, उस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस पे भी कार्यवाही होनी चाहिए। ये हमने कल राज्यपाल जी से डिमांड की है। तो जब आपकी मुलाकात हुई थी राज्यपाल जी से तो आपने कुछ ऐसे एविडेंस दिए थे उनको, और राज्यपाल जी का क्या उस पे प्रतिक्रिया थी जब आपने ये पूरी रजूआत करी? नहीं, ये पूरी जो स्कैम है सालों से चल रहा है, उसके खिलाफ लोगों ने भी लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे अपनी फरियाद की हुई है। हमने भी उसके लिए विधानसभा में क्वेश्चन डाले, डिबेट की है। कांग्रेस पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन भी किया। तब जाके ये सरकार ने मजबूरन इंक्वायरी दी। और इंक्वायरी में जो बाहर आया है कि 3 गांव की इंक्वायरी में 71 करोड़ रुपीस का घोटाला पकड़ा गया है। और ऐसा एक पंचमहाल जिले में भी जाम्बूगोड़ा तालुका है, वहां भी डिस्ट्रिक्ट भाजपा का जो प्रेसिडेंट है उसकी एजेंसियों ने करीबन 200 करोड़ से ज्यादा का मटेरियल सप्लाई दिखा के पैसे ले लिए, जबकि वहां ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है, ऐसी सबकी फरियाद है। तो वहां भी 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। तो अकेले दाहोद डिस्ट्रिक्ट में 1,000 करोड़ का घोटाला है। ये पंचमहाल में भी 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। तो उसके प्रूफ भी है, लोगों की फरियाद भी है। तो ऐसे में इस पे इंक्वायरी नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि पब्लिक के जो पैसे हैं उसको जिस तरीके से लूटा जा रहा है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो हम प्रधानमंत्री जी भाषण में कहते हैं कि मैं खाता नहीं हूं, किसी को खाने नहीं दूंगा, करप्शन करने वालों की खैर नहीं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी भाषण करते हैं। लेकिन उनके ही लोग करप्शन कर रहे हैं। जो लोग जिम्मेदार पदों पे है वो ही अपनी पोजीशन और पद का फायदा लेके पब्लिक के पैसे लूट रहे हैं। तो हमने गवर्नर साहब को प्रूफ भी दिए हैं, विधानसभा में भी प्रूफ दिए हैं और सरकार को भी प्रूफ दिए हैं। अब सरकार कितना बचा पाती है देखते हैं। आपने अपनी कल की प्रेस वार्ता में जब आपसे पूछा गया था कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चीफ है मोंटू पटेल, उनके घर और दफ्तर पर सीबीआई की रेड हुई, तो आपने ये चीज़ बोली थी कि जो मोंटू पटेल है वो गाटलोडिया विस्तार के रहने वाले हैं, जो कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जहाँ से आते हैं, और लोकसभा देखा जाए तो लोकसभा वाइज अमित शाह वहाँ से आते हैं, गांधीनगर। आपने बोला था कि ये लोगों को भी उसके बारे में पता था, मोंटू पटेल के शायद जान पहचान हो सकती है। तो आपका ये कहना था कि जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री, उन लोगों की देखरेख में ये सब जो है कौभांड होते हैं? नहीं, कल मीडिया के लोगों ने पूछा था कि मोंटू पटेल कौन से नेता के साथ जुड़ा है।
मोंटू पटेल भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। हम्म। उसमें इतनी उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद उसको इतने बड़े पद तक किसने पहुंचाया? हम्म। हजारों करोड़ के घोटाले की, करप्शन की बात है, हम्म। तो कौन से नेता के साथ जुड़ा हुआ है, कौन से नेता के आशीर्वाद है, हम्म। वो तो उनके लोगों को ही पता चलेगा या इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय होम मिनिस्टर के मत क्षेत्र में वो रह रहा है, हम्म। तो वो उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता है तो वो अच्छी तरह जानते होंगे। तो वो बता पाएंगे कि कौन से नेता ने उसको मदद की, कौन से नेता के आशीर्वाद से इतना करप्शन हुआ। अगर जो सरकार है वो अगर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी रजूआत के बाद भी? हमने मनरेगा के लिए, नल से जल योजना के लिए सरकार को प्रूफ भी दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं, विधानसभा में डिबेट भी की है। जो ऐसे नई इंक्वायरी होगी और फिर भी भाजपा के लोग अपने लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे, तो आने वाले दिनों में हम सड़क पर भी उतरेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी ये स्कैम करने वाले लोग हैं, उनको सजा दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। अंत में मेरा सवाल आपके संगठन से जुड़ा हुआ है। विसावदर और कड़ी हार के बाद कांग्रेस के अंदर अभी संगठन वाइज कैसा जो माहौल है वो देखने मिल रहा है? आने वाले टाइम में कांग्रेस किस तरीके से अपना जो विजन है वो पूरा कर पाएगी, क्योंकि 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में हाईकमान उसके लिए कार्यवाही कर रही है। हमारे संगठन सृजन अभियान चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट के डीसीसी प्रेसिडेंट नए बने हैं। आने वाले समय में प्रदेश के बूथ तक का संगठन मजबूत बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही और प्रक्रिया के तहत नए लोगों को जिम्मेदारी दी और गुजरात में जो भाजपा सरकार की तानाशाही है, जो करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, लोगों को हैरान परेशान किया जाता है, उसके खिलाफ मजबूताई से लड़ाई लड़ी जाएगी। तो शुक्रिया अमित जी हमसे बात करने के लिए। अमित चावड़ा ने बेनिफिट न्यूज़ को विस्तार पूर्व से बताया कि जो मनरेगा कौभांड है और नल से जल योजना है उसमें कई ऐसे जो नेता हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं उनका भी उसमें एक रोल बताया जाता है। जैसे कि अभी जो दाहोद में जो केस हुआ, भरूच में जो केस हुआ, जहाँ पर जो सीनियर नेता हैं भाजपा के उनके नाम सामने आए थे। इसी के चलते कांग्रेस डेलीगेशन ने गवर्नर से मुलाकात करी और उन्होंने अपनी बात रखी कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ सरकार एक्शन ले। आप देखते रहिए बेनिफिट न्यूज़ और भी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए। धन्यवाद।